क्या अब आप लोगों को वोट चोरी का जो एजेंडा आप लोग चला रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, तो आप लोगों को लग रहा है कि वोट चोरी नहीं, सही बात यह है कि एसआईआर जो है एक प्रक्रिया है और उसमें जाना चाहिए, ये समझ में आ गया है या एजेंडा फेल हो गया आप लोगों का? देखिए वैद्यनाथ जी, अब तक जितनी भी स्टेट्स में एसआईआर हुई, एसआईआर के माध्यम से 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। इसको आप समझ सकते हैं। सॉरी, 6.5 करोड़ लोगों का नाम काट दिया गया, 65 मिलियन लोगों का नाम काट दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं एसआईआर के माध्यम से सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह मिलकर चोर दरवाजे से एनआरसी लाने की कोशिश कर रही है। तो क्यों ना हम अपने वोटर्स को जागरूक करें, क्यों ना हम अपने वोटर्स को बोलें कि हाँ आप एसआईआर करवाइए, कहीं किसी भी दस्तावेज की वजह से आपके नागरिकता पे कोई सवाल ना उठा सके, इलेक्शन कमीशन आपकी नागरिकता पे सवाल ना उठा सके। आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बार बार रिपीटेडली एक विशेष वर्ग को टारगेट करके, खास करके मुसलमानों को, महिलाओं को, पूर्णवासियों को और गरीब लोगों को जो टारगेट कर रहे हैं, उससे बचाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब आज हैदराबाद की गलियों में घूम रहे हैं। खराब क्या है? तो इसका मतलब जो आप लोग कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है वो तो नहीं चला ना? अब आप लोगों को लग रहा है कि वोट डल रहा है, किसी का वोट छूटना नहीं चाहिए। सर सुनिए, अगर इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी से कॉम्प्रोमाइज ना होती तो फिर एसआईआर जो अभी भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे जो इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज होकर हर एक स्टेट पे एसआईआर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब कहां से जीतते हैं इसको? और आम जानते हैं और लोग भी असदुद्दीन ओवैसी जी कहां से जीतते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और किस तरह अपने ऑपोजिशन। दानिश जी, असदुद्दीन ओवैसी कहां से जीतते हैं? हैदराबाद, किसी देश से जीतते हैं ना? सिर्फ हैदराबाद नहीं, किसी दूसरे देश से जीतकर तो नहीं आते ना और भारत के संसद में बैठ जाते हैं। क्या बोले? मैं कह रहा हूं किसी दूसरे देश से जीतकर आते हैं और भारत के संसद में तो नहीं बैठ जाते ना, इसी देश में किसी सीट से जीतकर आते हैं ना हैदराबाद से। इसी देश के वोटर्स हमें वोट देते हैं और इसी देश के नागरिकों के माध्यम से फिर इलेक्शन कमीशन कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया? क्या बोले सर? इलेक्शन कमीशन कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया? ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है। तो कैसे जीतते हैं? तो जीतते कैसे? क्या बोलेंगे? एक आप कुछ दिन आप इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज कैसे, आप ये पूछ रहे हैं? सुनिए इसका जवाब। इलेक्शन कमीशन का एक नोटिस आता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंप लगा होता है। क्यों इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैंप नहीं था क्या? मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि अगर इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो बिहार में आपने जो सीटें जीती वो कैसे जीती? एसआईआर प्रोसेस या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये डिसाइड नहीं करती है कि इस देश मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए कौन नहीं है। दानिश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है बीजेपी से तो आप लोग चुनाव कैसे जीत रहे हैं? आपके एमएलए, आपके एमपी कैसे जीत कर आ रहे हैं? मतदाताओं वोट दे रहे हैं तब जीत कर आ रहे हैं। जनता जनार्दन वोट दे रहे हैं तब जीत कर आ रहे हैं। तो वोट तो दे रहे हैं ना, तो फिर कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया? क्या बोले? कॉम्प्रोमाइज कैसे हो गया? कॉम्प्रोमाइज है सर। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होती तो 6.5 करोड़ लोगों का नाम अब तक जिस जिस स्टेट में एसआईआर हुई वहां पे कटती नहीं और टारगेट करके विपक्ष के लोगों का नाम काटा जा रहा है। अच्छा बोल लीजिए, के शर्मा आप भी जोड़ लीजिए उसके बाद बीजेपी और आरएलडी के पास। हाँ, मैं देखिए दानिश जी सही से बता नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रचंड और जो अचंभित जो कारनामा है, जो चोरी करके पैसे से सारे साम दाम दंड भेद करके, उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे राजा है जो लाखों की संख्या में अटैक करने के बावजूद भी हजारों की सेना से हारे हैं। तो यहाँ पे दानिश अजीज जी के जो लीडर की जो क्वालिटी है, जो उनके समर्थक है, वो आपके सारे ब्रह्मास्त्र वार को, और जो ब्रह्मास्त्र जो आपका टाइटल है, जो आज के शो का जो टाइटल है ब्रह्मास्त्र, उससे भी जीत जाते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं, उससे भी जीत जाते हैं। आपके ब्रह्मास्त्र नहीं चल पा रहा है पे आपका काला जादू, जो आपकी जो काला जादू है, जो आपके इलेक्शन कमीशन का, ईडी का, सीबीआई का, वो सब नतमस्तक हो जाता है इनके नेता ओवैसी के सामने, क्योंकि इनके जो क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। आप लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ब्रह्मास्त्र है? अरे ब्रह्मास्त्र, अरे भाई क्या नहीं है उनके पास? नागपाशा है, उसके पास जितने भी रामायण में और महाभारत में तो सारे अस्त्र शस्त्र लेकर बीजेपी बैठी हुई है। तो आप लोग क्या
आप लोग गुइयां छिलते हैं। नहीं, हम लोग के पास तो सिर्फ एकलौता जो मैन पावर जो है जनता की जनमत, वही जनमत तो आपको हरा रहा है बार बार। नहीं, कंफ्यूजन कहाँ है? जनमत में जब आप और एसआईआर को लेकर जो आप लोग डर फैला रहे थे, पिछली बार क्या हुआ, एसआईआर को लेकर जो एजेंडा चला रहे थे वो तो टूट गया ना, जैसे असदुद्दीन ओवैसी निकले और बोले कि एसआईआर करवाओ। जब हम 44 सीट से हम जब 99 आए तो बीजेपी की हवा निकल गई। उसको लगा अरे भैया ये तो खेला हो जाएगा, मैं तो 10 साल से रह नहीं पाऊंगा। तो कहा कि एक काम करो, इनके जो समर्थक वोटर है उसको छीन लेंगे। आप देखिए ये जो भाई घर घर जाके जो कर रहे हैं कोशिश, उसके बाद भी विफल रहेंगे। बताए कैसे? जो इनके लोग अपना मतदाता सूची में जो नाम डलवा भी लिए गलती से भी, तो उनको ये लोग छांट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक एंड वक्त में, चुनाव से 2 महीना पहले। 2 महीना तो विद्यानाथ जी, हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना डिले है कि कहता है कि डिले है लेकिन जस्टिस डिनाई नहीं है। मतलब जब तक तुम है ना 5 साल पूरेगा तब तक तो चुनाव दोबारा हो जाएगा। तो यही हमारे डॉक्टर एमएच खान है, डिनाई नहीं करता बट डिले है। डॉक्टर एमएच खान साहब, इसीलिए तो बोला जाता है जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड। हाँ ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी इंतजार कर लीजिए। क्या पता जनता की अदालत में आप लोगों को देर से थोड़ा न्याय तो मिले। थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए। आप लोग एजेंडा क्यों चलाने लगते हैं? एमएच खान साहब, क्या जो एक एजेंडा था विपक्ष का कि वोट चोरी हो रही है, एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, और जो भी आप लोग पूरा कह रहे थे, अखिलेश यादव भी कह रहे थे, क्या आप लोगों का वो भ्रम टूट गया है और आप लोगों को लग रहा है नहीं भाई एसआईआर जरूरी है, एसआईआर करा लो? नहीं, आप मानते हैं एसआईआर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। आप मानते हैं? नहीं, मैं तो मानता हूं होना चाहिए। हाँ, तो मैं तो मानता हूं होना चाहिए, लेकिन मैं तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं हूं और मैंने एसआईआर को लेकर कोई भ्रम नहीं फैलाया चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं भ्रम मैं नहीं फैला हूं, मैं हकीकत अब बात कह रहा हूं, तो मुझे टोका टाकी न करिएगा। तो 2 मिनट आधा मिनट देना तो आधा मिनट दीजिए, 1 मिनट देना तो 1 मिनट दीजिए, पूरा वक्त मेरी बात सुन लीजिए। एसआईआर जब हुआ है, अब मैं पश्चिम बंगाल से शुरू करता हूं, 27 लाख लोगों का वोट कट गया था और 27 लाख लोगों के पास वोटर आईडी और सारी चीजें मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और ट्रिब्यूनल बना के इनकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक, ट्रिब्यूनल का कोई ऑफिस नहीं था, कोई बेंच नहीं था, कोई कुर्सी नहीं थी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर नहीं नाम आ पाता है तो अगली बार वोट दे देना। अरे विद्यानाथ जी, ये कोई तरीका है? किसी का एक वोट भी अगर छूट जाता है तो वो गुनाह है, वो संविधान के खिलाफ है, संविधान नहीं से इजाजत देता है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ वोट कटे हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये जो 2 करोड़ वोट कटे हैं वो मेरे वोट कटे हैं, 200 से लेके 1200 तक वोट बढ़ाओ सब लोग, जाओ मिल जाओ, बढ़ाओ सब लोग। अब ये क्या है? ये किसने कहा? 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी ने दिया है, जिन्होंने कहा है कि मेरे पास सारा सबूत है, सारा साक्ष्य है, इसका जवाब दे दीजिए। चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। ये त्रुटियां हैं, त्रुटियों को ठीक करो, एसआईआर करो, कोई दिक्कत नहीं। एसआईआर करिए आप, किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, किसी एक व्यक्ति का भी नाम छूटेगा वो, मैं कह रहा हूं खान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिटलर को देखे हैं? शर्मा बीच बीच में नहीं, उसके पास कार्ड है और वो कार्ड होने के बाद भी उसका नाम छूट गया, उसका नाम छूट गया। तो अब हमसे कहा जा रहा है अब फॉर्म 6 भरवाइए। एमएच खान साहब, तो मुझे एक चीज बताइए, 2 बार वोट डालने के बाद अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप लोग जो पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं लूंगा अनिला सिंह जी से और रोहित अग्रवाल जी से। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों ने कहा कि समुदाय विशेष के लोगों का नाम काटा जा रहा है, अभी दानिश जी ने कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। उसमें से आप लोग कहते रहे कि एसआईआर जो है वो होना ही नहीं चाहिए देश में। अब घूम घूम कर अगर आप लोग कह रहे हैं कि एसआईआर में अपना नाम जुड़वाओ, नाम जुड़वाओ, नाम जुड़वाओ, तो इसका मतलब यह है ना कि आप लोग आ गए प्रक्रिया में। सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को पहले ही झाड़ दिया है कि अवैध नहीं है। देखिए, ये अधिकार है इलेक्शन कमीशन का। पार्टी ने कभी नहीं कहा है कि एसआईआर में हिस्सा मत लो, कभी नहीं कहा।
ये कहा है बीएलओ के साथ बीएलए हमारे रहेंगे, वो वोट जुड़वाएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।